अक्सर एक सवाल कमेंट में पूछा जाता है देखो कि वो सही तरीके से रिपेयर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, या फिर वो कोई धोखाधड़ी करने वाला बैठा है, प्रॉपर मोबाइल रिपेयर वाला नहीं है। आपको है ना बताता हूँ आपको कि आपको कैसे पहचानना है एक मोबाइल रिपेयर वाले को। इसके लिए मैंने 5 पॉइंट आपके लिए इकट्ठे करे हैं। छठा पॉइंट मैं आपको बोनस के तौर पर दूंगा। 5 पॉइंट आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल रिपेयरिंग लिखा हुआ देखें, वहाँ पर आप उसकी दुकान पे चढ़ोगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसका जो काउंटर होता है ना, वो काउंटर इस तरीके से होना चाहिए कि आपको वो बंदा काम करता हुआ नज़र आ जाए। आपका फ़ोन खोलते वक्त कि वो आपके मोबाइल फ़ोन में खोल कर क्या करने वाला है वो आपको साफ साफ नज़र आ जाए। हालांकि कई बंदे ऐसा भी करते हैं कि काउंटर ऐसा होता है कि बैक साइड होता है, बिल्कुल आप पीछे खड़े हो, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और शीशा भी लगा होता है उसके सामने, फिर भी आप नहीं देख पा रहे क्योंकि वो ब्राउन टेप का यूज़ करते हैं। ब्राउन टेप लगा देते हैं इतनी सारी कि आपको काम होता हुआ नज़र ना आए, या फिर कोई वॉलपेपर लगा देते हैं कि आपको नज़र ना आए कि वो आपके फ़ोन में बेसिकली करने वाला क्या है। तो सबसे पहले काउंटर डायरेक्शन आप चेक कीजिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, जिसके हाथ में आप मोबाइल फ़ोन दोगे मेक श्योर वही आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेगा। आप पहले ही पूछ लेना कि भाई आप करोगे रिपेयर, वो कहेगा नहीं मैं नहीं, वो करेगा तो ठीक है उस दूसरे बंदे को दे देना, और फर्स्ट वाला कहे कि भाई मैं ही करूँगा तो उसके हाथ में दे देना। मैं बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, मैं खुद मोबाइल रिपेयर वाला हूँ। दूसरे के हाथ में मत देना। वो कहेगा कि भैया अभी थोड़ी देर बाद आ जाना, अभी बंदा खाना खाने गया है या फिर कहीं टट्टी करने गया है या मूतने गया, भाई वो उसकी बातों में मत आना। आप बस यही पता करना कि वो बंदा खुद ही रिपेयर करे जिसके हाथ में आप फ़ोन दो। तीसरे नंबर पे आपको बताता हूँ, फ़ोन को लेकर जाने मत देना किसी भी दुकान पर। आप किसी भी बंदे को फ़ोन दे रहे हो किसी की दुकान पर जाके, भैया देखना इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, और वो बंदा आपको कहता है कि भैया मैं अभी आया थोड़ी देर में, बस वो फ़ोन आपका ले जाने लगे तो मत देना। सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ, मत देना, नहीं पछताओगे भाई। जिस भी दूसरी जगह वो आपका फ़ोन लेके जाएगा ना, फ़ोन का कबाड़ा करवा के लेके आएगा। फ़ोन के अंदर से फ़ौरन से सामान निकाल लिए जाते हैं, कैमरा चेंज कर देते हैं, बैटरी चेंज कर देते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड भी चेंज कर देते हैं। अगर आपका फ़ोन बंद कंडीशन में आप लेके गए हो तो आपके फ़ोन का हो सकता है मदरबोर्ड भी चेंज कर दें, और उसके बाद आपका बैक कवर लगा के वो बंदा उस बंदे को पकड़ा देगा जिसको आपने फ़ोन दिया था, और फिर ये बंदा आपको ला कर दे देगा, कहेगा भैया ये ठीक नहीं हो पाएगा। हालांकि उसने आपके फ़ोन से बहुत कुछ निकाल लिया जिससे वो 4-5 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कहीं भी ले जाने मत देना, बोल देना कि भाई यहीं रिपेयर कर मेरे सामने। चौथे नंबर पर भाई लैपटॉप या कंप्यूटर ज़रूर होना चाहिए जिस भी रिपेयर वाले के पास आप फ़ोन देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लैपटॉप और पीसी की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर डालने के लिए। कभी ऐसा होता है आप किसी दुकान पे जाओगे, आपने बोला भैया फ़ोन रिपेयर कर देना, वो आपको हार्डवेयर से कुछ बैटरी वगैरह निकाल के कुछ ना कुछ सेट का सत्यानाश करके रख देगा। उसके बाद आपको कहेगा भैया इसमें ना सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है, आप है ना वेट करो कल तक का, मैं आपको इसमें सॉफ्टवेयर डलवा के दे दूँगा। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं, ताकि मुझे पता चले कि मार्केट में क्या क्या और नए नए स्कैम चल रहे हैं। तो मेक श्योर आप जिस बंदे को रिपेयर करने के लिए दे रहे हो उसके पास लैपटॉप या पीसी का होना बहुत ज़रूरी है। पीसी या लैपटॉप से सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, और अगर वो उसके पास होगा तो वो कहीं आपके फ़ोन को ले जा नहीं पाएगा, वो वहीं की वहीं उसे रिपेयर करेगा। 5वें नंबर पर आपको बताता हूँ, रेट पहले ही तय कर लिया करो भाई। देखो डिस्प्ले होती है ना, आपने डिस्प्ले चेंज करानी है या बैटरी चेंज करानी है, कुछ भी काम आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर कराना है ना, कैमरा साफ़ करना है या फिर कोई कैमरा चेंज कराना है या स्पीकर, माइक, साइड वॉल्यूम बटन या पावर बटन, ये चीज़ें अगर कुछ चेंज करें तो पहले ही आप उससे रेट तय कर लेना। चिकचिकबाजी वाला काम बिल्कुल मत करना, वरना गुस्से में आके आपके फ़ोन का नाश भी कर देगा दुकान वाला। ठीक है, रेट ना तय करने की वजह से कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी एक दुकान पर गए, उस दुकान वाले ने कहा भैया 500 रुपये लगेंगे, आपने फ़ोन वापस ले लेके यार 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा भैया, तो मैं कहीं और चेक कराता हूँ। आप कहीं और गए, अब आप ऐसे ही अपना मोबाइल फ़ोन लेकर 3-4 दुकानों पर घूम गए, एक बंदे ने कह दिया कि भैया आपके फ़ोन में 100 रुपये लगेंगे, आपके मुंह से फ़ौरन निकलेगा लो देखो यार ये भी तो कितना बढ़िया आदमी है, 100 रुपये बता रहा है ना। मगर आपको इस 100 रुपये के साथ एक बात और बोलनी है कि भाई 100 रुपये के बाद कोई और ख़र्चा नहीं होना चाहिए फ़ोन के अंदर। अगर 100 रुपये बोला तो 100 रुपये दूंगा, और प्रॉब्लम जो बताई है ना तूने ठीक करने के लिए वो ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम ठीक कर दे और दूसरी ख़राब कर दे, उस कंडीशन में तू जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेक श्योर पहले ही आप बात कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कई बार ऐसा होता है 100 रुपये में कह के बंदे को फंसा लेते हैं कस्टमर को। ये फंसाने की ट्रिक होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। भाई मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि आजकल भरोसा किसी बंदे का भी नहीं है। ठीक है, 100 रुपये के चक्कर में वो आपसे फ़ोन रखवा लेगा, उसके बाद जब आधे 1 घंटे बाद आपको बुलाएगा ना वो ठीक करने के बाद,
उसके बाद भाई साहब आपका बिल बनाए बैठेगा वो, पता कितने का मैं आपको बताऊं। जैसे कि मेरे पास स्कूटी है, तो एक दिन स्कूटी मैं ठीक कराने ले गया एक दुकान पर, तो उस बंदे ने पता क्या, मैंने कहा भैया सर्विस कर देना इसकी, उसने कहा भाई 250 रुपये का तेल आएगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये ले लेना खुद से। और कह रहा कि भैया 50 रुपये लूँगा तेल डालने के उसमें, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्कूटी उसके पास छोड़ दी। अब शॉर्ट में आपको ये बात बता रहा हूँ, बातें बहुत सारी हुई थी मगर शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब मैं जब गया तो उस बंदे ने पता कितने का बिल बना रखा था, 7,500 रुपये का। अब मैंने पूछा कि भाई थोड़ा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया 7500 रुपये का? कह रहा भाई इसमें है ना 7,500 का खर्चा बैठ गया, आप है ना एक काम करो 7,000 रुपये दे दो मेरे को। मैंने कहा भाई 7,000 भी किस चीज़ के दूँ मैं, मुझे ये तो बता। फिर उस बंदे ने जो बताई है कि भाई साहब फ़िल्टर चेंज किया है इसका, फिर उसने कहा कि मैंने सील चेंज करे, सील सारी गई हुई थी, सील जा रखी थी, इसके बेरिंग चेक करे हैं, इसके इंजन में ये ऑयल ख़त्म था, इसका ब्रेक ऑयल ख़त्म था, इसका ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो रखे थे, वे भी नहीं डलवा दिए यार, इसके स्पार्क प्लग ख़राब थे। वो ऐसे ऐसे बनाता चला गया भाई, उस बंदे ने 7500 रुपये का बिल बना दिया बेकार में। उस टाइम मेरा दिमाग घूम गया। तो भाई बड़ी मुश्किल करके वो उस बंदे ने जो लिए मेरे से वो 2,500 रुपये लिए बस, ठीक है 2,500 रुपये में, क्योंकि बहसबाजी ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा भाई वापस निकाल ले सारा सामान, मैं तो सिर्फ 250 रुपये दूँगा, तेल के 500 रुपये दे दूँगा आपको सर्विस के, जो बात हुई थी। नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए, सारी चीज़ वापस निकालो और जैसी स्कूटी है ना वैसी करके दियो। अब मैं थोड़ा सा, भाई हम दिल्ली के, अब हमारे ही दिल्ली में आ गए, कोई बाहर का बंदा अगर कुछ ऐसा करेगा तो फिर थोड़ा सा है ना, आप समझ सकते हैं। अपने घर में तो है ना एक वो भी है डायलॉग जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो फिर वो समझ गया कि ये बंदा तो यहीं का है। वो मेरे को ज़्यादा देर बना नहीं पाया, मैंने सीधा ही बोल दिया कि जैसी थी वैसी चाहिए, अगर नहीं दी ना तेरे दुकानदारी मैं सिखा दूँगा बढ़िया वाली। तो वो बंदा समझ गया ये बंदा मेरा खून पी जाएगा। तो उस बंदे ने फिर वो 2-3 बंदे और इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कह दिया कि कोई ना यार इतनी चीज़ें जब इसने चेंज कर दी। और मुझे क्या पता स्कूटी के अंदर क्या क्या, वो दिखाता चला गया भाई देखना मैंने ये चेंज किया बिगड़ाने लग गया। तो 2,500 रुपये में उसने जान छोड़ी। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए आपके साथ। आप पहले ही बोल देना भाई, रेट तय कर लो कि अगर 200 रुपये बोला तो ठीक है 200 रुपये। बाद में पता है दुकानदार क्या करता है, यही करता है कि भाई इसमें ना ऐसा है, इसमें ये भी ख़राब था, इसका कैमरा भी ख़राब हो रखा था, बैटरी भी ख़राब थी, मैंने वो भी चेंज कर दी। अब वो आपका बिल बनाए बैठेगा 3-4 हज़ार रुपये का, है ना। और उस वक्त दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार 100 रुपये में बात हुई थी यार, इसने 100 रुपये कह के फ़ोन लिया था, अब ये 3-4 हज़ार रुपये कह रहा भाई कुछ कम कर लो। तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये पे आ जाएगा, कम आ जाएगा। भाई देखो अगर ऐसी बात है, मैंने तो अपना समझ के काम किया था, तो एक काम करो 2,000 रुपये दे दो। तो वो 2,000 रुपये भी आप बेकार के दे के आओगे उस बंदे के पास, ठीक है। और हो सकता है फिर कि जो शुरू में 500 रुपये एक बंदा मांग रहा होता वो सही काम करता। इसका पता है एक जेन्युइन इलाज मैं बता देता हूँ। छठा पॉइंट जो आपको बोनस पॉइंट देने वाला हूँ ना, उसी के अंदर इसका इलाज छुपा हुआ है। छठा पॉइंट ये है कि आप अपने सामने ही रिपेयर कराओ। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी आज की वीडियो का, कि अपने सामने रिपेयर करवाओ। आप वहीं बैठ जाओ स्टूल लेके उसके पास और अपने सामने करवाओ कि भैया तूने 100 रुपये की बात जो चीज़ डालेगा ना मुझे दिखा के डाल दियो क्या डाल रहा है। और अगर नहीं डाल रहा, सर्विस कर रहा है, कोई बात नहीं, 100 रुपये ले लियो, पैसे ले, मैं पैसे के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर जो चीज़ कर रहा है मेरे सामने कर दे। अब आप जब सामने बैठोगे ना तो उसकी हिम्मत नहीं है किसी की भी जो आपके सामने कोई बैटरी चेंज कर दे या इधर उधर का कोई पार्ट इधर उधर चेंज कर दे। उसको बोलते हैं ना जो भी सामान निकले एक जगह एक साइड में रखता रहे, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में दिखा रखा है ना। तो ये बेसिकली आज मैंने आपके लिए 6 पॉइंट बनाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। मोबाइल वाले काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं मेरे को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, पब्लिक का पैसा बचना चाहिए यार, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जा रहा है आजकल यार। नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास। देखो कुछ लोग कहेंगे फिर फ़ोन क्यों चला रहे हो जब पैसे नहीं है। तो भाई देखो फ़ोन एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है कि कह नहीं सकता यार। आप खुद मुझसे ज़्यादा मोटिवेशन आप दे सकते हो फ़ोन के बारे में। अगर बोल दूँ ना, एक आप पोस्ट डाल दूँ कि फ़ोन क्यों ज़रूरी है, आप भाई साहब पूरी गाथा लिख दोगे, उस पर किताबें लिख दोगे कि फ़ोन क्यों ज़रूरी है ना। तो मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का, और कोई कमी आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, गुड बाय।